गाड़ी बंद कर दो, वो दरवाजा बंद कर दो। मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं भी समाजवादी पार्टी से जीती हूँ चुनाव, और यहाँ आज मैं रामपुर में आई हूँ। यहाँ भी समाजवादी पार्टी के जो हैं एमपी बने हैं, बड़ी अच्छी बात है, मेरी तरफ से मुबारकबाद कि वो एमपी बने हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी मैंने उनकी सुनी, कहीं अच्छा नहीं लगा। मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के एक फाउंडर मेंबर हैं, और मतलब उन्होंने अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को जीता है, मतलब समाजवादी पार्टी को सींचा है। और मतलब आज मैं सांसद बनी हूँ तो समाजवादी पार्टी मोहम्मद आजम खान साहब की वजह से बनी हूँ, और अगर रामपुर के सांसद भी बने हैं तो वो भी समाजवादी पार्टी की वजह से बने हैं। कोई गलत फहमी या कोई वो रखे मैं रखूं कि भाई मैं बिना समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं बन सकती थी, और ना ही जो है जो यहाँ अभी एमपी साहब बने हैं, ना वो ही पार्टी के बिना सांसद बन सकते थे। तो जिस तरह की अनगरल बयानबाजी सुनने की को मिल रही है, तो वो कोई, देखिए, चुनाव जीतना एक अलग बात होती है और नेता होना अलग बात होती है। मोहम्मद आजम खान साहब न केवल रामपुर के बल्कि पूरे देश और प्रदेश और पूरे देश के नेता हैं। तो इस तरह की बात करना बिल्कुल मतलब अनुचित है कि भाई वो जो भी उनके बारे में कहा गया है, तो मतलब सुन के हम समाजवादियों को ठेस पहुंची है। मैम, आज आप रामपुर आजम खान के घर आई थी, किससे आई हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर तंजीम फातिमा जी, जो कि पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, और भाई मोहम्मद आजम खान साहब मेरे सरपरस्त, और हर तरीके से पिछले बहुत सालों से मैं उनकी सरपरस्ती में ही भाई राजनीति कर रही हूँ, और इस टिकट में भी उनकी अहम भूमिका रही, और हर तरीके से हमने उन्हें बड़ा सरपरस्त माना है। तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ था कि मैं यहाँ पहुँचूँ, और एक शुक्रिया भी समझ सकते हैं, और वैसे भी शुक्रिया के अलावा भी, शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज़ है, उसके अलावा भी यहाँ हमेशा एक घर का, एक बड़े का हमें मतलब वो मिला है, सरपरस्ती मिली है, और मैं चाहती भी हूँ मुलाकात करना माननीय मंत्री जी से, लेकिन वो जब भी मुमकिन होगा तब उनसे भी मिलने के लिए जाऊंगी। और यहाँ आना तो भाई बहुत ज़रूरी था ही, और सब मुलाकात करनी ज़रूरी थी, तो इसी के मद्देनज़र मैं यहाँ आई हूँ। और जहाँ तक मुरादाबाद का सवाल है, मुरादाबाद के लोगों ने मेरे कैंडिडेचर को और मोहम्मद आजम खान साहब का टिकट समझते हुए जिस तरह से मुझे बहुत ही कुछ चंद घंटों या चंद दिनों में ही मुझे मतलब अपना साथ देना शुरू कर दिया, अपना कीमती वोट, अपनी दुआएं, अपना समर्थन जो मुझे मिला, वो सब इस वजह से मुमकिन हो सका क्योंकि नई जगह थी, और सब लोगों ने इतनी जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मतलब मेरे साथ सब लोग चुनाव में लग गए, क्योंकि मेरे साथ मतलब आजम खान साहब का टिकट एक तरह से ये था, और सब लोगों ने बहुत मुझे मोहब्बत के साथ, बहुत कोशिशों के, मेहनतों के साथ मेरा चुनाव लड़ाया है। तो मैं आपके एएनआई के ज़रिए से भी मुरादाबाद के लोगों का भी धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और भाई चाहती ये हूँ कि बहुत ही जल्दी अंत हो, ऊपर वाला सरकार बना दे, और अंत हो मुसीबतों का, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनका, जो मोहम्मद आजम खान साहब के परिवार के साथ जो मतलब एक बेगुनाह परिवार को इतनी लंबी मुसीबतों का या सज़ा का या परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ये ऐसी मैं उम्मीद भी करती हूँ और ऊपर वाले से दुआ भी करती हूँ। अब जिस तरह से सरकार बदलने की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे, और मुरादाबाद की लेकर आप मुरादाबाद के लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश ने, समाजवादी पार्टी ने
बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो मेहनतें कोशिशें थी वो रंग लाईं और 37 सीट आने का काम हुआ है। और कुछ सीटों को एक तरह से बिल्कुल जबरन हरवा ही दिया है कुछ थोड़े थोड़े वोटों से, और उनकी गिनती इतनी स्लो कर दी और उनको सर्टिफिकेट देने में जो भी मतलब दबाव हो सकता था वो देखने को मिला। तो और ज़्यादा सीटें आती तो और भी अच्छा होता और पूरे देश और प्रदेश में माहौल में तब्दीली नज़र आ रही है। और ऊपर वाला करे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और जो नफरतें पूरे देश में फैलाई गई उनका अंत हो और मतलब अच्छा माहौल बने और नफरत की दुकान बंद हो और मोहब्बत की दुकान खुले, ऐसा उम्मीद करती हूँ। मुरादाबाद के लोगों के लिए आपकी क्या रहेगी जो विकास को लेकर ये देखिए, मुरादाबाद के लोगों ने जिस मोहब्बत से मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे अपना समर्थन और कीमती वोट दिया और दुआएं दी, मैं ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि उसी तरीके से मैं भी उनके साथ उनके बीच में रहने का काम करूँगी और जो भी दिक्कतें मेरी नज़र में इन चुनाव के जो घूमने के दौरान मेरे सामने आई हैं उनको सदन में उठाने का काम करूँगी और जल्दी से जल्दी उनके निस्तारण का प्रयास करूँगी। जी भाई जी हम तो निर्णय के लिए वहाँ मुरादाबाद से जाएंगे मैडम वहाँ पे। हाँ जी हमने सबको नहीं वो मुझे आराम से स्पेस कर एक मिनट थोड़ा नीचे मिलने आई हैं आप सांसद बनने के बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं क्योंकि बहुत सालों से हम मंत्री जी से जुड़े हुए हैं और मंत्री जी की सरपरस्ती में राजनीति कर रहे हैं और मतलब इस टिकट में भी उनकी बहुत अहम भूमिका रही। तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी के साथ साथ मोहम्मद आजम खान साहब का भी इसमें बहुत बड़ा मतलब उनकी सरपरस्ती, हमारी सरपरस्ती में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं आज वैसे शुक्रिया लफ्ज़ बहुत छोटा है लेकिन एक तरह से मिलने के लिए भाभी से डॉक्टर तंजीम फातिमा जी से यहाँ मैं घर पे मिलने के लिए आई थी और पहली फुर्सत में जब भी मुमकिन होगा मैं मतलब आदरणीय मंत्री जी से मिलने के लिए भी कोशिश करूंगी। जैसे भी पहली फुर्सत में होगा मैं मिलने के लिए जाऊंगी। अच्छा, आप मरवाड़ से चुनाव जीती हैं, आपका विरोध भी वहाँ पे बराबर हो रहा था। डॉक्टर एस टी जो उनके समर्थकों ने भी आपका विरोध किया। पर कहा यह जा रहा था कि आजमगढ़ साहब ने आपको टिकट दिलाया था। वही रामपुर की बात करें, रामपुर में आजमगढ़ साहब ने सपा प्रत्याशी का विरोध किया था उनके समर्थकों ने, उसके बाद भी जीते। क्या कहेंगे दोनों सीटों को लेकर के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चाहे मैं चुनाव लड़ी हूं और चाहे यहाँ वाले कैंडिडेट चुनाव लड़े हों, हम दोनों ही समाजवादी पार्टी की वजह से चुनाव जीते हैं, पार्टी की वजह से। न तो कोई कैंडिडेट इतने बड़े चुनाव में थोड़ा बहुत
प्रभावित कर सकता है, चुनाव को माहौल बना सकता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से पार्टी बेस पे लड़ा जाता है और जीता जाता है। जो हमारे आजम खान साहब हैं, उनकी वजह से आपने बात कही अभी, आजम खान साहब नेता हैं, और जो आपने बात कही मुरादाबाद की या रामपुर की, तो आजम खान साहब कोई मुरादाबाद या रामपुर तक सीमित नेता नहीं है, वो पूरे प्रदेश के और पूरे देश के नेता हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बात आप लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ के कैंडिडेट के बारे में भी मुझे सुनने को मिला कि वो आजम साहब के बारे में कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, वो आज जो एमपी बने हैं या जो मैं एमपी बनी हूँ, वो पार्टी की वजह से बने हैं, और आजम खान साहब उस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। पार्टी को बनाने में और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने अपनी मतलब खून पसीना से इस पार्टी को सींचा है, तो उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। मेरी तरफ से मुबारकबाद है, वो भी एमपी बने हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पार्टी की वजह से चुनाव जीते हैं और पार्टी में आजम खान साहब का बहुत बड़ा कुर्बानी है। मैडम, कल जब महिबुल्लाह साहब जीते और उनसे एक सवाल किया गया कि आप क्या आजम खान साहब से मिलने जाएंगे, उनके घर में मिलने जाएंगे, अब जेल में आप मिलने जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो जेल नहीं है, सुधार गृह है, और सुधार गृह में जो है वो मिलने नहीं जाया जाता है, दुआएं की जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा तो क्या कहूँ, लेकिन ये है कि वो उनकी, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ना मालूम कैसे किस तरह से वो चुनाव का टिकट मिला और चुनाव में जीत गए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये राजनीतिक जो इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता है, वो मुझे तो नज़र आ रही है। क्या आप जीतने के बाद एस टी हसन साहब से मिलेंगे? देखिए, एस टी हसन साहब कल भी भाई थे और आज भी भाई हैं। लेकिन चुनाव में तो नहीं दिखे आपके भाई। देखिए, मैं अपने भाई बहन होने का फर्ज निभा सकती हूँ, उनको भाई होने का फर्ज उन्हें निभाना था, तो उन्होंने नहीं निभाया। आप ही कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दिए। चलिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।